बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बाद जेईई और नीट की तैयारी कैसे करें, इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को समझना है सिलेबस। क्या समझना है दोस्तों? सिलेबस समझना है। आइए हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th। किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 11th वाले बच्चे जो हैं वो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जेईई और नीट की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले सिलेबस को आइए समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब हम लोग 10th में होते हैं ना, 10th में जब होते हैं, कौन सी क्लास में? 10th में। तो उस टाइम जो सिलेबस होता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है कंपैरिजन टू 11th। अगर आप बात करो 10th के केमिस्ट्री की या 10th के फिजिक्स की, पूरा 10th में जो आपका केमिस्ट्री है ना, वो 11th के अगर आप बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बराबर। इतना बड़ा आपको पहला हमने क्या बोला, बहुत बड़ा छलांग लगाना होता है कि जैसे ही हम 10th करते हैं, 10th के बाद हमको बहुत बड़ा छलांग लगाना पड़ता है। क्योंकि भैया 10th जो होता है, 10th में एक मतलब छोटा मोटा सिलेबस होता है और वहां से ये होता है कि इतने में ही क्वेश्चन आएगा, ये चीज होता है। छोटा सिलेबस होता है और वहां से बच्चा 1 से 1.5 महीना में आराम से 1 1.5 2 महीना 3 महीना भी पढ़ता है तो वो आराम से 90 प्लस कर लेता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 11th की बात करें तो 11th में भैया 10th के अगर 10th के अनुसार रिलेट करो 10th से, क्लास 10th से, तो याद रखना आपका 11th बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ये सिलेबस है 11th। ठीक है, 11th का बहुत बड़ा सिलेबस है। और यदि आप यही से अगर जेईई और नीट की भी तैयारी करना चाहते हैं, जेईई और नीट की अगर बात, जेईई और नीट की बात करूं दोस्तों, तो 11th आपको बहुत डीपली से पढ़ना होता है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस चीज को भी। 11th जेईई नीट, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो होता है ना, इस जगह पे आपको बहुत बड़ा छलांग लगाना होता है। 11th में जाते ही आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं रहता भाई, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। जैसे अगर 10th में फिजिक्स की बात करूं तो 10th में फिजिक्स हम लोगों का 4 जो चैप्टर है ना, अगर आप मिलाओगे 11th के फिजिक्स से तो एक चैप्टर अगर आप मिलाने जाओ, जैसे अपन बोल दूं वर्क एनर्जी और ये वर्क एनर्जी और एक क्या है, वर्क एनर्जी, कार्य शक्ति और क्या है, चलो वही वर्क एनर्जी और पावर, वर्क एनर्जी और पावर, ये जो चैप्टर होता है आपका, एकदम भाई ये चारों आप मिला दीजिए वो चैप्टर के बराबर हो जाएगा। एसएचएम ले लो, वो भी ले लो, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो भैया यहाँ तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ का अगर 11th में देखो तो यही एक चैप्टर के बराबर 10th में हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको 15-16 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, तो बहुत बड़ा पड़, या केमिस्ट्री में बहुत बड़ा एक चैप्टर क्लास 10th के पूरे सब्जेक्ट के बराबर है। तो कितना बड़ा है जी, है कि नहीं? छोटा तो है नहीं भैया। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा, यानी यहाँ पे बहुत बड़ा छलांग लगाना होगा कि 10th जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, एक बड़े सिलेबस को कवर करना होगा, एक बड़े सिलेबस को कवर करना होगा। ठीक, बड़े। दूसरी बात, अगर आपको गहराई की बात, तो 10th में क्या होता था कि कॉन्सेप्ट्स, अरे 10th में ऐसे कॉन्सेप्ट समझाता भी नहीं, बस क्वेश्चन लिखा डालता है, क्वेश्चन का आंसर करा देता है। बेटा यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा इतना नंबर का, बेटा इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ऐसे करके भाई करा दिया। लेकिन जेईई और नीट में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, कि आपको कह दिया कि भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन टकराने की इस बार संभावना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जेईई नीट में कोई भी क्वेश्चन दोबारा नहीं आता, बड़ी मुश्किल से आता है। तो भैया यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोगों को कंसेप्ट देखना पड़ता है। क्या? कंसेप्ट।
अगर आपने कंसेप्ट नहीं किया तो फिर आपसे कुछ नहीं बनने वाला। यहां रटा रटाई का खेल नहीं होता है क्लास 11th में। क्लास 11th में भैया कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से आप क्वेश्चन बनाएंगे। समय भी बहुत बड़ा यहाँ देना होता है भैया। ऐसा नहीं कि हम 10th में सर 3 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा में ही कंप्लीट कर लिए और 95% ले आए। कितना बोल सर 10th में हमने 3 घंटा पढ़ा, उसमें से हमने 3 घंटा पर डे किया ना सर, उसमें से हमने सर 95% प्लस लाया। 11th में ऐसा नहीं होता, जे नीट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप कंसेप्ट करोगे और कम से कम भैया यहाँ 7 घंटा आपको पढ़ना होगा। कम से कम 7 से 8 घंटा आपको स्टडी करना है, समझ रहे, तब जाके क्लियर हो पाएगा। और 11th क्यों इतना जरूरी है दोस्तों, याद रखना, नीट में 11th से लगभग 45% क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा 11th से नीट में अगर बात करूं तो लगभग 45% क्वेश्चन पूछा जाता है। और जेई की बात करूं भैया तो 11th से लगभग 44 टू 49%, यानी अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 50% पूछा जाता है। इसलिए तो इसको डीपली पढ़ना होता है, नहीं तो जेई नीट ऐसे नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम तो चलो कुछ ठीक ठाक रहता है, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस, पर जेई और नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कंसेप्ट में जाना होगा, बिना कंसेप्ट के आपका कुछ नहीं होने वाला, याद रखना भैया। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसको एकदम गहराई से पढ़ना होगा। सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ना होगा 11th को। अगर 11th आपने गहराई के साथ पढ़ा तो 12th आपको इजी लगेगा। यानी अगर कहा जाए तो सर जेई और नीट की बात करूं तो जेई और नीट में लगभग 50% करके 11th 12th का पूछता है। अरे 5% कम बेसी ना है भैया नीट में, और जेई में तो 2% लगभग 11th और 12th का कंपेयर करो तो। पर पढ़ना दोनों देखिए कितना जरूरी है कि नहीं। और अगर आपने 11th को गहराई से पढ़ लिया, अगर 11th को बहुत ही गहराई से पढ़ा, कंसेप्चुअल बहुत ही अच्छा से, तो 12th आपको उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे आराम से, जो भी चीज है। दूसरी बात, यहां पे क्या होता है, भविष्य का दबाव होता है। जैसे ही आप 11th जाते हो आप सोचने लगते हो कि मेरे को 11th में जेई करना है। अगर बायो स्ट्रीम से हो तो आप सोचते हैं नीट कर लूं क्या, या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी करूं क्या। लेकिन एक बात बता देते हैं दोस्तों, जेई और नीट जो होता है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट करते हैं। साइंस में भी याद रखना, साइंस में भी एक बायो वाला बच्चा जो होता है वो नीट करता है, और मैथ वाले बच्चे जो होते हैं वो जेई की तैयारी करते हैं। यही आपका एनडीए, जो मैथ वाला स्टूडेंट होता है वो एनडीए का एग्जाम देता है। बहुत अच्छा है इसमें भविष्य यार, पर आपको सोचना पड़ेगा। भविष्य का यहाँ पे क्या हो जाता है, भविष्य का दबाव होता है दोस्तों, कि यार अगर मान लीजिए 11th में हमने एडमिशन कराया, 11th अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो फिर जेई क्या होगा या नीट क्या होगा, टेंशन आ जाता। इसलिए 11th की बात करें तो 10th से बहुत हाई है दोस्तों। 10th में तो हम लोग कुछ सोचते ही नहीं, बस 90% चाहिए, 80% चाहिए, 95% चाहिए, इसी में चाहिए। गांव में बोलते थे, आदमी बोलते मेरे को मेरा इतना हो गया अपन डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर ले, पर वो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। वो परसेंटेज से सिर्फ आप साइंस स्ट्रीम ले सकते, और कुछ नहीं। 11th जब आप आओगे ना तब पता चलेगा कि भाई क्या है। इसलिए 11th तो अब आप लोग आ चुके हो, 11th आप लोग आ चुके हो, आप प्लानिंग करिए कि मेरे को इस चीज में जाना है, मेरे को जेई की तैयारी करना। भाई जेई बहुत अच्छा चीज होता है, नीट डॉक्टर बनाता है, जेई इंजीनियर बनाता है। दोनों खराब नहीं है।
तो वो 90 और 80 85 96 ये परसेंटेज यहां मायने नहीं रखता, यहां सिर्फ मायने रखता है कंसेप्ट। कितना आप मेहनत कर रहे हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये मेहनत ही आपकी भविष्य को डिसाइड करता है। पर यहां तो मेहनत बहुत ज्यादा करना होता है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लूं काफी है, कोचिंग से आऊं घर में सूतूं काफी है, नहीं भैया। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्कूल जो है, अगर स्कूल के साथ साथ आप जेई और नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं स्कूल के साथ साथ, तो फिर कैसे करोगे? तो ध्यान दीजिए यहां पे, अगर आप स्कूल के साथ साथ जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए इस पूरा, अगर आप ध्यान दीजिए, पूरा जो होता है एक दिन एक रात दोनों मिलाकर के 24 घंटे का होता है। कितना? 24 घंटे का होता है, ठीक है, 24 घंटे का। अब इस 24 घंटे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 24 घंटे में हमको कम से कम सोना कितना है, सोना कितना है, सोना भी जरूरी है। इस 24 घंटे में अपन 7 घंटा लगभग सो लूं। अब ऐसा बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे अरे 7 घंटा सोतेगा तो फिर पढ़ेगा कब? भाई कम से कम 7 घंटा आपको सोना है, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा अगर सोना चाहते हैं तो 8 घंटा सो सकते हैं। ऐसा नहीं 4 घंटा पढ़ेंगे 5 घंटा, सॉरी 4 घंटा सूतेंगे 5 घंटा सूतेंगे तो भाई बीमार पड़ जाओगे, पढ़ोगे कब? समझ रहे हैं? कम सोने से किडनी भी खराब होती है यार, इसलिए सोया कीजिए। उसके बाद भाई 8-9 बजे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बाद वहां से भी तो 8 घंटा के करीब बिताना है। तो 8-7 कितना हो गया? 15 घंटा। बचा कितना? 9 घंटा हम लोगों के पास बचा है। 9 घंटा में कोचिंग वगैरह, अगर आप जेई नीट की तैयारी करें तो कोचिंग में भी 3 घंटा से 4 घंटा आपका ले ही लेगा, ठीक है। चलो 4 घंटा, तो 15 4 19, बच्चा 5 घंटा। 5 घंटे में से 1 घंटा आपने नहाना धोना जो भी चीज है खाना पीना उसमें निकाल दीजिए। 4 घंटा जो बचा, इस 4 घंटे को आप पढ़ने की कोशिश करो खुद, सेल्फ जिसको बोलेंगे, सेल्फ स्टडी। क्या भाई? सेल्फ करना ये चीज। उसके बाद यहां पे एक चीज बड़ा मायने रखता है भैया, स्पीड टीचिंग। याद रखिए, 10th में आप जो पढ़ रहे थे ना, 10th में क्या पढ़ रहे थे? धीरे धीरे, अरे भाई ये एगो 10th का चैप्टर 15 दिन चल रहा है। और हमने अभी बोला कि 10th का अगर केमिस्ट्री की बात करो तो पूरा 10th में जो केमिस्ट्री का चैप्टर है और यहाँ का एगो चैप्टर बराबर होता है। हम लोग वहां पे 4 चैप्टर 4-4 महीना में कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक चैप्टर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में कवर करना है आपको, क्योंकि ये सिलेबस जो होता है भैया बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस, याद रखना। 11th का सिलेबस जो है ना आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है भैया। तो यहाँ पे आपको स्पीड पढ़ना है, एकदम भैया तेज रफ्तार से पढ़ना है आपको, और तेज रफ्तार के साथ समझना भी है। ऐसा नहीं कि कछुए के चाल से पढ़ूं सर और कछुए जैसा जीत जाऊं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आपको खरगोश जैसा ही चलना होता है, स्पीड पढ़ना होता है, स्पीड लिखना होता है, प्रैक्टिस करते रहना होता है, तभी होता है। इतना इजी नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये था कि अगर क्लास 11th वाले बच्चे जेई और नीट की प्लानिंग करते हैं तो आपको इस तरह से करना हो, ठीक है भैया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो।